तो अक्षर का मीनिंग ऐसा आता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, जो कभी डीके ना हो, हमेशा रहे, एटर्नली रहे, वो है अक्षर। दूसरा अक्षर क्या है? ये जो शब्द बनते हैं जिससे, वो है अक्षर, और इसीलिए वो अक्षर ही ब्रह्म है। तो इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम संस्कृत के वर्णमाला और उन अक्षरों का हम अध्ययन करें, हम उसे समझें, और संस्कृत के अध्ययन से हम उसका अध्ययन भी ब्रह्म के अध्ययन में हमारी साक्षरता को वो ये बल देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत सभी को आना चाहिए, संस्कृत सभी को सीखना चाहिए। क्यों? अक्षरम ब्रह्म, ये जो अक्षर हैं, संस्कृत के अक्षर हैं, ये भगवान से ही आए हैं। ये सृष्टि जिस प्रकार से हुई है, इसकी रचना जिस प्रकार से हुई है, अक्षर से ही हुई है। तो अगर इन अक्षरों को हम जानें और उसमें एक एक जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो वर्ण है, वर्ण का अर्थ ही है एक पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी, तो उस फ्रीक्वेंसी को अगर हम जान लें, क्योंकि कंठ से और हमारे नाभि स्थल से हम शब्द, ये जो वचन है, वाक जो हम बोल रहे हैं, ये ऐसे आता है ना, वाइब्रेशन के, साउंड वाइब्रेशन के रूप में आ रहा है, व्यक्त हो रहा है। तो ये ज़रूर ही एक साउंड वाइब्रेशन है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्रिएट होती हैं। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स है यहाँ पर पे अंदर, वोकल कॉर्ड्स ये वाइब्रेट होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। तो इसीलिए तो सिंगर्स और वो हारमोनियम वगैरह लेकर के वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पकड़ के उसी में गाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो वैसे ही ये साउंड वाइब्रेशंस, तो ये अक्षरम ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है? अक्षर है। तो इसीलिए संस्कृत का ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है, सभी को सीखना चाहिए। अगर हम ये सीखते हैं तो एक तरह से हम ब्रह्म का ही अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्म के पास जाते हैं, ब्रह्म को जानने की चेष्टा करते हैं। तो इसीलिए संस्कृत बहुत ही मायने रखता है। कुछ लीडर्स भी हैं तमिलनाडु में जो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है संस्कृत में, संस्कृत तो बेकार सा लैंग्वेज है, उसके लिए इतना फंडिंग क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो उन सभी का तो आंसर्स पहले से है, पर अगर कोई सुनना नहीं चाहता तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो इसीलिए, और कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो अक्षर है, क्योंकि जो अक्षर है वो कभी भी नहीं मिटने वाला। तो इसीलिए भले कितने भी लोग आएँ और ये दावा करें कि हम इसे मिटा देंगे, संस्कृत का नामो निशान मिटा देंगे, तो ये कभी होने ही नहीं वाला, क्योंकि ये अक्षर है। तो कितना भी कोई अटेम्प्ट कर ले, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो इसीलिए कोई डेंजर नहीं है। पर इसका अगर हम अनुयायी बन करके इसका हम फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, हमारे लाइफ में इसे लेकर के आते हैं, तो इसके बेनिफिट्स भी हमें देखने मिलते हैं। तो हमारा मन जो है, क्योंकि देखो कोई भी विचार करने के लिए भी भाषा ज़रूरी